होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और संक्षेप माने होता है क्या? जिसको दूसरे भाषा में कहें, दूसरे वर्ण में, तो संक्षेपीकरण हो जाएगा। और संक्षेपीकरण का मतलब क्या है? छोटा। संक्षेप माने क्या होता है? छोटा। देखो, दो सामासिक पदों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सामासिक पदों के मेल को, ये सामासिक पद क्या है? देखो ये सामासिक पद, दो सामासिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? इधर ध्यान से देख लो। कहा, जैसे आप लिखते हो राजा का पुत्र। ये देखो, जब हम कारक चिन्हों का लोप करा देते हैं तब समास हो जाएगा। परंतु ये जो है पहला और ये क्या है? दूसरा, ये दोनों क्या है? सामासिक पद। और परिभाषा आपकी कह रही है कि दो सामासिक पदों को क्या किया जाए? मेल करा दिया जाए। इन दोनों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। मेल करा दो तो जोड़ दो। जोड़ने का मतलब क्या है? किसका लोप होगा? किसका? कारक चिन्ह का क्या होगा? लोप होगा। और जैसे ही कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा वो समास में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। राजपुत्र क्या है? समास। क्या होगा? जैसे आप लिखते हो विद्या का आलय। इधर देखो, अगर हम ऐसे लिख दें विद्याधन आलय, तो यह क्या हो जाएगी? यह संधि हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। लेकिन जब हम लिखेंगे विद्या का आलय और दोनों सामासिक पदों को जोड़ करके कारक चिन्ह का लोप कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? दो सामासिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब क्या है? छोटा करना। जितना हम छोटा कर देंगे वही क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ठीक है। समास के वास्तव में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और पहला क्या है? देखो, इसके लिए आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक जान लो। और आप लोगों को केवल सवाल कैसे पूछेगा, जैसे परीक्षा के लिए जानो कैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे पूछ ले, इनमें से दो समासों का नाम लिखो। दो समासों का नाम लिखो। ये हो गया। अब ऐसे सवाल आएगा, 2 का लिखना होगा। और कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 5। हाँ, तो कागज 40 नंबर मिल गया। 2 करेंगे, 2 नंबर आपको क्या हो जाएगा? 4 से मिल जाएगा। जरा सा भी देर नहीं लगेगी। 2 नाम लिखे, 2 नंबर मिला। अब इनमें से कैसे होगा? जैसे देखो,
जब आपको पढ़ाया जाएगा पूरी तरह से, तो इसमें क्या है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? आजन्म में क्या होता है? अव्ययीभाव समास। कौन होता है? और नीलोत्पल में क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और नीलकंठ में क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जब आपको ये पढ़ा दिया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे पहचाने जाएंगे। आइए उसी को पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे। अभी ये पढ़ा नहीं गया है आपको, कक्षा 10 के लोग बताएं, समास अभी नहीं पढ़ा गया है। अभी तो अन्योन हो, एकदम अन्योन हो, कैसे जानोगे तुम लोग। चलो देखते हैं क्या है। अघन व्यय माने क्या होता है? व्यय माने क्या होता है? खर्च करना। ये होता है खर्च करना। अब जब उसमें अ लग जाए तो क्या हो जाएगा? जो खर्च, हाँ जी, जो खर्च न हो, पहला ऑप्शन आ गया। अव्यय का मतलब यही है, क्या है कि जो खर्च न हो। दूसरा क्या है? यह उपसर्गों वाला समास है। कैसा समास है? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? कौन लड़का बताएगा? कोई बालिका? अब नोट कर लेना, आज के बाद सही बता रहे हो, दोनों लोग सही बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप गलत बता रहे हो, मैं जो बताऊंगा वही सही है, सही बता रहे हो। चलो देख लो, उपसर्ग किसे कहते हैं। इधर देखो, अब आप नोट कर लेंगे। आज के बाद जैसे कभी लगे कि आपको हिचकना न पड़े, वह शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर देखा, वह शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को क्या कर दे, बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। वही है वह शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके शब्द के अर्थ को क्या कर दे, बदल दे, वही क्या हो जाता है। जैसे आप देखें, हार माने क्या होता है? कौन छात्र बताएगा? हार, इसने क्या लिखा? हार का पर्यायवाची बताओ। बोलो यार, बोल तो सही रहे हो, बोलो तो सही। पराजय। पराजय। हार का क्या होगा पर्याय? ऐसे देखो, ये हार और पराजय में कोई अंतर है क्या? हार माने भी हार, पराजय माने भी क्या होता है? हार। अगर इसी में परा उपसर्ग हम हटा दें तो हार का क्या है? देख रहे हैं आप कैसे अर्थ बदलता है। कहा कि इसी हार में अगर हम आ लगा दें, अभी हार माने क्या लिख रहे थे आप?
पराजय, और मैंने उसी हार में आ उपसर्ग लगा दिया, तो उस हार माने भोजन। वह शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके शब्द के अर्थ को क्या कर दे, उसे क्या कहते हैं, यही है उपसर्ग। जैसे आप हार लिखते हो, ऐसे हमने हार लिखा और इसी में हमने क्या जोड़ दिया, अब क्या हो गया, बिहार माने क्या होता है, बिहार माने घूमना हो जाता है। देखो ऐसे जब हम बिहार लिखेंगे तो ये एक राज्य हो जाएगा, और जब बिहार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, घूमना। जैसे हमने हार लिखा और इसी में उप जोड़ दिया, अब क्या हो गया, वह शब्दांश जो शब्द के आगे लग करके शब्द के अर्थ को क्या कर दे, उसे क्या कहते हैं। तो यह समास कैसा है, जितने भी उपसर्ग लगे मिले आपको, कहीं भी उपसर्ग लगा मिले आपको, तो जान लेना कि वह कौन सा समास है। पक्का पक्का पता चला। अगर कहीं उपसर्ग लगा मिले आपको किसी भी वर्ड में, उपसर्ग तोहरे समझ में नहीं आया यार, तो आपको जान लेना चाहिए था कौन सा समास है। ओके। और दूसरी पहली बात क्या हमने बताया, जो खर्च ना हो। और तीसरी बात क्या है, कुछ मुख्य उपसर्ग आपको बता दे कि जैसे या, यावत, आ, प्रति, भर, हर, नि, बे, उप इत्यादि इत्यादि, ये उपसर्ग अगर पहले वर्ड में लगे हैं तो जान लेना कि वह कौन सा समास है। जैसे ऐसे देखो, जैसे देख लो 2 मिनट में, उसके बाद आपको छोड़ देता हूं। इधर बिठा दो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। क्या लिखा है वहां, या, यावत, आ, प्रति, भर, हर, नि, बे, उप इत्यादि से प्रारंभ होने वाले सभी शब्द क्या हो जाते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे आप लिखते हो यथा, शीघ्र, यथा भक्ति, यथा शक्ति, यथा क्रम, यथा यथा नुरूप। एक चीज बेटू देखो, पहले हमने बताया, क्या बताया था कि जो खर्च, क्या बताया था, क्या ऐसी चीज है जो खर्च नहीं हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो दिखेगा। क्या ऐसी चीज है जो खर्च नहीं हो रहा है, सब में एक ही चीज लिखा है, क्या, और सभी अलग अलग शब्द हैं। यथा सब में क्या है लगा हुआ है, जो खर्च, और उसकी शुरुआत हमने किससे बताया, किस शब्द से हो रहा है, कोई दिक्कत। और यथा उसका क्या है, शीघ्र का यथा क्या है, उपसर्ग। शीघ्र का यथा क्या है, उपसर्ग है। तो तीनों बातें आपकी क्या है, मिल रही हैं। इसलिए इसमें कौन सा समास है, सब में कौन सा समास है। इधर देखो, जितने आज से पढ़ने वाले, यावत जीवन एक शब्द है, क्या है, यावत हिंदी साहित्य शब्दकोश में जीवन पर्यंत, इसका अर्थ क्या होता है, जीवन पर्यंत। इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। आ से बताओ, शब्द बताओ, देखो, आ,
सही चल रहा है? आ सही चल रहा है? अरे बोलो यार। वो क्या कह रहा है? आ से पढ़ने वाले सभी शब्द क्या हैं? क्या लिखा आपने? आजीवन क्या है? पता चल रहा है ना? इस प्रकार के शब्दों का समाहार जहां हो जाए वहां क्या हो जाता है? जैसे देखें, प्रति 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 अरे बोलो यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहां ऐसे शब्दों का समाहार हो रहा हो वो कौन सा समास है? जहां तक भर से, अपने आप से बोलो, भर से। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? भर मार, भर पूर, भर नहीं हो रहा है? तो आज तक का क्लियर नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कोई दिक्कत हो रही क्या? फिर ऐसे ही उसको बना लीजिए। हर से क्या हो जाएगा? हर पल, हर दिन, हर रिद्धि बंद हो जाती है। 2 शब्द बोला, रिद्धि बंद हो गई, पढ़े नहीं है। हाँ, अच्छा और देखो क्या है? नीर भय, नि डर, निह संकोच, नि निरक्षण, चलो छोड़ो, इधर देखो। बे ये क्या लिखा? ठीक है ना? बेमान, चलो बेईमान लिख देते हैं। बेलगाम लिख देता हूँ। चलो हो गया। हाँ, बहुत सारे शब्द हो गए कि नहीं हो गए? आप किससे बचा? उप 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 आगे नहीं बोल पा रहे? हो गया ना? कोई दिक्कत हो रही है? आप नोट कर लो। बंद कर दो, छोड़ दो, लड़के जाए खाए पिए। हाँ, थकाई लग गई। जेके स्टडी कोचिंग सेंटर के सभी बच्चे छूट चुके हैं और काफ़ी मात्रा में ये बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जेके स्टडी यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। ये आपका अपना चैनल है बेटा, और ये आपका अपना कोचिंग भी है, जेके स्टडी यूट्यूब चैनल।